ये एक तरह का नामालूम किस्म का अदृश्य सा डर है टीएमसी के नेताओं के बीच कि वो फ्री फील नहीं कर रहे हैं। भाई अगर घर से निकलें और कभी भी जो है लोग उन पर जो है अंडे फेंक सकते हैं, उन्हें चोर चोर के नारे उनके पीछे लगा सकते हैं। मतलब एक तरह से जीवन दुभर हो जाने वाली बात है। मतलब जिस समाज में आप रहते हैं उसमें अगर आप फ्रीली घूम ना पाएँ, बाहर ना निकल पाएँ, 24 घंटे ये डर बैठा रहे आपके मन में, तो वो आपको जीने नहीं देगा। नमस्कार। अपने यहाँ कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, और ये बात कही जाती है ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो लंबे समय तक गलत काम करता आया हो और जब उसे इसका नतीजा मतलब गलत कामों का नतीजा भुगतना पड़ता है और ये बात चारों तरफ फैल जाती है, तब लोग यही कहकर उसके हाल पर उसे छोड़ देते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब ममता बनर्जी की जो आज ये दुर्गति हुई है, चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो सब जो है उनकी दुर्गति की ओर इशारा करती हैं। ताज़ा जो मामला है, जो खबर आई है ममता बनर्जी की दुर्गति की खबर लेकर, वो है कि जो पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के सांसद थे, राज्यसभा के जो 3 सांसद जिन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था कुछ दिनों पहले, कल जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। नाम है सुष्मिता देव, सुखेंदु शेखर राय और प्रकाश चिक बराइक। ये 3 सांसद जो है कल कलकत्ता में बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब अब ये तीनों सांसद जो रिजाइन कर चुके हैं राज्यसभा से, बीजेपी की पार्टी में आ गए हैं। मतलब अब ये बीजेपी के आदमी हैं। और घंटे भर बाद, घंटे 2 घंटे बाद ही जो है फिर खबर आई दिल्ली से कि इन तीनों पूर्व सांसद, अब आप कह लें, उन्हें जो है कैंडिडेट बना दिया है बीजेपी ने राज्यसभा का चुनाव, जिसका मतदान जो है 24 जुलाई को होना है। तो ये देखकर सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ममता बनर्जी की तकलीफ़ का, उनकी दुर्गति का। हालांकि अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने फेसबुक के ज़रिए ये अपील की थी अपने नेताओं से कि जो पार्टी छोड़कर चले गए हैं कि अभी भी वक्त है वो वापस टीएमसी में अपनी पार्टी में आ जाएं। लेकिन उल्टा जो है ये सब जो उनके लोग जो छोड़कर गए थे उन्हें बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ममता बनर्जी के लिए कितनी दुखदाई है, कितनी पीड़ा देने वाली है, और यही बयान करती है कि ममता बनर्जी जो है एक तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। और इसकी संभावना बहुत कम है कि ममता बनर्जी दोबारा उठकर पॉलिटिकली जो है खड़ी हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टी की हार, किसी पार्टी का पराभव उसके बुरे कामों की वजह से हुआ हो, अगर उसके काम की वजह से जनता नाराज़ हुई हो और नाराज़गी का आलम ये हो कि उसके पार्टी के नेताओं पर जो है सरेआम अंडे और सब्जियां फेंकी जा रही हों, तब आप जनता के गुस्से का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये साधारण हार नहीं है टीएमसी की कि हार गई और अगली बार मेहनत करेगी और जो पब्लिक के मुद्दे उठाएंगी तो फिर से वे वापस आ जाएंगी। ये वैसी हार नहीं है। ये हार ऐसी है जो दोबारा जो है जीत में कभी बदल नहीं सकती, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की हार का जो कारण रहा है वो है नैतिक पतन। और अगर कोई पार्टी नैतिकता की वजह से, गिर जाने की वजह से, नैतिकता के जो मापदंड हैं आम जनता की दृष्टि में, वहाँ से गिर जाने पर जो हाल होता है किसी पार्टी का, वही हाल जो है ममता बनर्जी का हुआ है। और देखिए, सिर्फ यही एक वजह नहीं है जो ममता बनर्जी को परेशान कर रही है, उन्हें चोट पहुंचा रही है। एक और खबर है, और वो ज़्यादा चोट पहुंचाने वाली खबर है, क्योंकि इससे पैसा इन्वॉल्व है। क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जो अकाउंट है वो पहले ही सीज़ किया जा चुका है। अब ये खबर आई है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो टीएमसी का गुट है वो जो है इससे रोज़ाना खर्चे के लिए जो है कुछ पैसे निकाल सकता है, और उसे लगता है कि कोर्ट में अगर कोई मुकदमा लड़ना है तो उसके लिए भी वो पैसे इससे निकाल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पहले की तरह जो है जितने मन चाहे उतने पैसे निकाल ले। लिमिटेड पैसा जो है हाई कोर्ट के जजों की निगरानी में जो है ये टीएमसी का जो गुट है ममता बनर्जी वाला, उसके लोग जो हैं बैंक से पैसा निकाल सकेंगे। इसे लेकर जो है ममता बनर्जी कितनी उद्वेलित होंगी, कितनी बेचैन होंगी। और ये कोई मामूली रकम नहीं है। टीएमसी के अकाउंट में जो पैसे जमा है वो 440 करोड़ से ज़्यादा है। और ये अंडे वाली बात तो अभी चल ही रही है।
और देखिए अंडे की बात ये इतनी गंभीर है कि अब ये हाई कोर्ट पहुंच गई है। मतलब ये जो अभिषेक बनर्जी हैं, टीएमसी के नेता हैं, महासचिव अभी भी, और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने जो है हाई कोर्ट में अर्जी डालकर कही है डीजे केस वाले मामले में कि वो वॉइस सैंपल देने तो आएंगे। मतलब ये जो डीजे केस वाला मामला है, दरअसल चुनाव प्रचार के समय जो है अभिषेक बनर्जी ने एक तरह से हेट स्पीच जैसी बात कही थी कि जब ये चुनाव आएगा, रिजल्ट आएगा तो हम डीजे बजाएंगे, और फिर अमित शाह पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। तो मोटे तौर पर इसे जो है समाज में जो है भय फैलाने वाला एक हेट स्पीच माना गया था, ऐसी खबरें आई थी। तो केस फाइल हुआ था जिसे डीजे केस कहते हैं। तो इसी केस में जो है वहाँ की जो जांच एजेंसी है वो वॉइस सैंपल लेना चाहती थी अभिषेक बनर्जी का। तो अभिषेक बनर्जी ने अब हाई कोर्ट में जाकर कहा है कि वो आएंगे तो ज़रूर अपना वॉइस सैंपल देने के लिए, लेकिन कोर्ट में आएंगे, और कोर्ट में जब आएंगे तो उन पर जो है अंडे नहीं चलने चाहिए। तो सोचिए आप, मैं जो पहले कह रहा था पिछले वीडियो में कि अंडे का डर बड़ा है टीएमसी के नेताओं के बीच, यही वजह है कि अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो हाई कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में आके जो है अपना वॉइस सैंपल जो है देंगे, जो कि पुलिस ने मांगा है। तो ये स्थिति है वहाँ के टीएमसी के नेताओं के बीच, अंडे का डर। ये एक तरह का नामालूम किस्म का अदृश्य सा डर है टीएमसी के नेताओं के बीच कि वो फ्री फील नहीं कर रहे हैं। भाई अगर घर से निकलें और कभी भी जो है लोग उन पर जो है अंडे फेंक सकते हैं, उन्हें चोर चोर के नारे उनके पीछे लगा सकते हैं। मतलब एक तरह से जीवन दुभर हो जाने वाली बात है। मतलब जिस समाज में आप रहते हैं उसमें अगर आप फ्रीली घूम ना पाएँ, बाहर ना निकल पाएँ, 24 घंटे ये डर बैठा रहे आपके मन में, तो वो आपको जीने नहीं देगा। तो ये बड़ा डर है और इसे समझने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता टीएमसी के ममता बनर्जी को छोड़कर जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी के लिए ये खबरें जो हैं कितनी परेशान करने वाली हैं। वो चुनाव हारी, बुरी तरह हारी, 80 के आसपास के उनके विधायक जीते और उसमें से 60, और अब कहा जा रहा है कि 65 विधायक अब ये हो गए हैं बागी गुट के। ऋतवत बनर्जी के जो 7 अभी विधायक हैं ममता बनर्जी का साथ देने के लिए जो तैयार नहीं हैं, वो 65 हो गए हैं। और ये सभी 65 के 65 जो है ये राज्यसभा का जब चुनाव होगा 24 जुलाई को, तो सभी ये 3 जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के फेवर में जो है वोट देंगे। यही 65 जो विधायक हैं, बागी विधायक टीएमसी के। तो ये पूरी स्थिति है। तो ये ममता बनर्जी को ये सब देख देख के जो है कितना बुरा महसूस हो रहा होगा। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो एक तरह से उनकी बर्बादी जो है दिख रही है, और उनकी इस बर्बादी को पूरी दुनिया देख रही है। जो ये काम कर रही थी टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में और अभिषेक बनर्जी जैसे नेताओं के साथ, उसे जनता जो है लगातार झेल रही थी। लेकिन एक सीमा पर आकर जनता का धैर्य टूट गया। समझिए कि ममता बनर्जी के लिए दोबारा उठ खड़ा होना पॉलिटिकली जो है कितना मुश्किल है। मतलब एक तरह से उनकी बर्बादी जो है पूरी हो चुकी है, उनकी बर्बादी दुनिया देख चुकी है, और अब जो है उनकी बर्बादी के रोज़ रोज़ नए जो है दृश्य सामने आ रहे हैं। तो देखते हैं अब आने वाले दिनों में ऐसी कौन सी खबर होती है जो ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ाती हैं। ये देखना सबके लिए दिलचस्प होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।